हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और जो आज की क्लास है हमारी वो है क्लास 11th के लिए प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट जो है टर्म 1 के लिए, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं पार्ट सी का। पार्ट ए एंड बी का मैं इससे पहले वाली दोनों वीडियोस में उनका सॉल्यूशन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। और देखिए इस प्रैक्टिस पेपर का जो लिंक हो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नाउ क्वेश्चन इज कि मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 2000 consumers and reported that 1720 like product P1 and 1450 consumers like product P2. Now you have to find the least number of the candidates who likes both, यानी कि P1 इंटरसेक्शन P2 में लीस्ट नंबर कितने होने चाहिए ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके चलिए, अब P1 मान लीजिएगा सेट ऑफ कंज्यूमर्स who like product P1, P2 is what set of consumers who like product P2। ठीक, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ P1 आ जाएगा मेरा 1720 और भाई नंबर ऑफ P2 आ जाएगा 1450। नाउ व्हाट अबाउट दिस 2000 कंज्यूमर्स है, यानी कि 2000 का सर्वे हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे यूनियन आएगा वो इससे फालतू नहीं आ सकता, मीन्स लेस देन ही आने वाला है इससे। ठीक है, नंबर ऑफ P1 यूनियन P2 लेस देन और इक्वल टू 2000, क्योंकि इन्हीं का तो हमने सर्वे किया इन वाले कैंडिडेट्स का। ओके गाइस, तो इसका मतलब है यूनियन की वैल्यू इससे फालतू इतनी भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। ठीक, अब मेरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ P1 यूनियन P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ P1 प्लस नंबर ऑफ P2 माइनस नंबर ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो नंबर ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ P1 प्लस नंबर ऑफ P2 माइनस नंबर ऑफ P1 यूनियन P2। ये आ गया अब आपके पास में। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ P1 आई नो कि कितना है 1720, नंबर ऑफ P2 आई नो कि कितना है 1450, लेकिन नंबर ऑफ P1 यूनियन P2 मुझे पता है लेस देन है, तो यदि मैं माइनस लगा दूंगी, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर माइनस के 2000 आ जाएगा और साइन आ जाएगा ग्रेटर का। ये याद है ना आपको कि जब हम इनइक्वालिटी के सामने माइनस का साइन चेंज करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक, इसका मतलब नंबर ऑफ P1 यूनियन P2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 7 एंड दिस इज और यहाँ पे 3, तो माइनस के व्हाट 2000। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ ना, क्योंकि देखिएगा आपके पास में इनइक्वालिटी थी ये वाली, अब आपने यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया, बिकॉज आई नीड माइनस हियर, दैट्स वाई। ठीक है, तो माइनस लगते इनइक्वालिटी चेंज हो गई है, तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ P1 यूनियन P2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 170, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया है, यूनियन नहीं सॉरी इंटरसेक्शन सॉरी। तो कितना आया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 170 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 170 1170 सॉरी। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1170 मीन्स व्हाट कि ये इसकी मिनिमम यानी कि ये लीस्ट वैल्यू है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द डोमेन, यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अब देखिएगा क्वेश्चन है अंडर रूट का। ओके, तो जब अंडर रूट के अंदर कब एग्जिस्ट करता है रियल वैल्यूड फंक्शन, जब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आ जाए, मीन्स a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को इधर ले जाइएगा, a स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर। आपका लीनियर इनइक्वालिटी का एक बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है कि यदि एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, इक्वल लग रहा है तो हम इक्वल भी लगा देंगे। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ये रिमेम्बरिंग, एक्स स्क्वायर अगर लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर होता है तो आपने ये रिजल्ट याद रखना है। ओके, तो माइनस a टू a, देखिए इसका सॉल्यूशन है प्रॉपर वे में, लीनियर इनइक्वालिटी में आप पढ़ेंगे। ठीक, तो माइनस a टू a दोनों पे इक्वल है, इसका मतलब क्लोज इंटरवल, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन टेस्टेड द lives of 5 bulbs were noted as follows। ये 5 बल्ब्स हैं, इनकी लाइव्स गिवन है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द मीन डेविएशन इन आवर्स फ्रॉम देयर मीन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे हैं। जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था
उसमें हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल रहे थे, तो हमने पहले उसमें मीडियन फाइंड आउट किया, लेकिन अब हम इसमें निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन निकालते हैं। तो मीन का क्या फॉर्मूला हो जाता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं इनका सम कर देते हैं अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि इन सबको सम करना है, मीन्स 1357, 1090, 1666, 1494, 1623 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं ये, 5, तो ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, इनको ऐड अप कर लीजिएगा। जब आप इनको ऐड करेंगे तो इट विल कम 7230, तो 7230 अपॉन 5। ओके गाइज, बस सिर्फ आपको इनको ऐड करना है, और जब डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 1446। तो ये आया मेरा x बार, यानी कि मीन आ गया है। अब मुझे निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी कि मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या फॉर्मूला हो जाता है, सिग्मा xi माइनस x बार का मॉड अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि मुझे एक कॉलम और बनाना है, ये मेरे एक्साइज हैं, मैं एक लाइन और लिख लेती हूँ यहाँ पर, xi माइनस x बार का मॉड लगा देती हूँ साथ साथ। ठीक है, यानी कि हर टर्म में से 1357 में से 1446 माइनस करेंगे, समझ रहे हैं ना। xi माइनस x बार, हर x में से x बार को माइनस करेंगे, तो 1357 में से 1446 करेंगे तो माइनस 89 आएगा, लेकिन मोड लग रहा है तो प्लस 89। 1090 में से 1446 को करेंगे तो माइनस के 356 आएगा, बट मोड है तो प्लस 356। 1666 में से 1446 करेंगे, इट विल बी 220। 1494 में से 1446 करेंगे, दैट इज 48। 1623 में से 1446 करेंगे, दैट विल बी 177। अब आपने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका एडिशन आएगा 890, फॉर्मूले में लिख लीजिएगा 890 अपॉन 5। तो इसको डिवाइड कीजिएगा 5 1 जा 5 7 और ये आपका 8। ठीक है, तो इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई, ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शंस गिवन है ये चेक कर लीजिएगा। कभी कोई आगे देखिए 178, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस आंसर। 178 भी गिवन है, 179 है, तो 178। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 44 दैट इज फ्रॉम लिमिट। तो कह रहे हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 और ये मेरा हुआ 1 माइनस एक्स माइनस 4 रूट 1 एक्स माइनस 5। अब देखिए मैं बोल रही थी इसमें एक्स की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिएगा। जब मैं 5 रखूंगी तो 5 माइनस 4 विल बी 1, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 5 0, यानी कि ये है हमारी 0/0 फॉर्म, है ना। ये अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करे थे तो आपका आंसर आ रहा था। चलिए, तो जब भी आपके पास में ऐसे अंडर रूट में क्वेश्चन आए, अंडर रूट वाली टर्म 0 बना रही है यदि, तो आप कुछ नहीं करें, बहुत ईजी है, इसको रैशनलाइजेशन कर दीजिएगा इसका। तो रैशनलाइजेशन के लिए क्या होगा, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 एंड 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4। एक्स माइनस 4 का नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जो ये अंडर रूट के बाहर होते हैं, मतलब अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ बी है तो अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी बनेगा, ताकि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 5। तो ये हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पर मिलेगा मुझे x माइनस 5 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 और यहाँ पर है मेरी लिमिट एक्सटेंड्स टू 5। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 1 माइनस एक्स प्लस 4, यानी कि 5 माइनस एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 5 माइनस एक्स 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4। देखिए ये कैंसिल, 5 माइनस एक्स से 5 माइनस एक्स कैंसिल, तो क्या मिलेगा, सिर्फ माइनस साइन को बाहर लिख लीजिएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4। अब देखिए ना लिमिट रख के, क्या पता आंसर आ जाए। x की जगह 5 लिखिएगा तो दैट विल बी माइनस
1/1 तो ये है ही, प्लस 5 - 4 यानी कि 1 का अंडर रूट, तो आंसर विल बी माइनस के हाफ। तो ऑप्शन सी इस सवाल में सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 वेरी मच इजी। fx गिवन है, gx गिवन है और आपको वैल्यू निकालनी है f हाफ इंटू g14 की। तो f हाफ निकाल लेते हैं पहले। तो f हाफ कैसे निकालेंगे, x की बजाय f वाली टर्म में हाफ लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर प्लस 7 यानी कि 1/4 प्लस 7 मीन्स 29/4। ठीक है, उसके बाद g14 कह रहे हैं, तो g14 में क्या करेंगे, x की बजाय 14 लिख दीजिएगा, तो 3 इंटू एक्स की बजाय 14 प्लस 5, तो दैट इज 42 प्लस व्हाट 5, तो दैट विल बी 47। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, g14 इंटू एफ ऑफ हाफ ये हो जाएगा 29/4 इंटू 47। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई आ गई इसकी व्हाट 1363/4 यानी कि ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 45। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 50 तक जो है हमारे, वो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ना। देखिए डायग्राम मैंने बना दिया है ना, नॉट सो गुड बट फिर भी चलिए से ठीक। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में ये था कि ड्यूरिंग स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन स्कूल ऑर्गेनाइज्ड पोटैटो रेस फॉर द स्टूडेंट्स। इन दिस रेस बकेट वाज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द बकेट विच वाज एट 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये फर्स्ट पोटैटो है, इससे 5 मीटर के डिस्टेंस पे हमने बकेट रख दिया। एंड अदर पोटैटोज वर प्लेस्ड एट ए 3 मीटर डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर। ठीक है, बकेट रखी है, बकेट से 5 मीटर की दूरी पर पहले वाला आलू रखा है, फिर जो आगे वाले पोटैटोज हमने रखे हैं वो 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं, यानी कि ये वाली 5 हो गई, ये 3 ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक, देयर आर 10 पोटैटोज ऑफ द लाइन एज शोन इन दिस फिगर। 10 पोटैटोज हैं हमारे पास में। ठीक, नाउ ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक अप द फर्स्ट वन एंड देन रन्स बैक विद इट। यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इसको उठाएगा, वापस जाएगा, इस बाल्टी में डाल देगा। ठीक, एंड रन्स बैक टू द पिकअप द नेक्स्ट, देन फिर दोबारा जाएगा, सेकंड वाले पोटैटो को पकड़ेगा, इसको उठाएगा, फिर वापस जाएगा। रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन द बकेट एंड देन कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा आई थिंक बिल्कुल। अब इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस नीचे गिवन हैं, उनके आपने आंसर करने हैं। चलिए पहले एक बार बिल्कुल बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देती हूँ। देखिए, एक कंपटीशन चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि एक बकेट रखी है स्टार्टिंग में, इस बकेट से आगे 5 मीटर के डिस्टेंस पे पहले वाला पोटैटो रखा है, फिर सेकेंड पोटैटो 3 मीटर की दूरी पर, फिर उस थर्ड वाला 3 मीटर की दूरी पर, ऐसे ऐसे करके हमने 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। ठीक है, अब जो ये पोटैटोज हैं, कैंडिडेट को क्या करना है, पहले यहाँ से स्टार्ट करेगा बकेट से, पहले वाले आलू को उठाएगा, फिर वापस जाएगा, इस बकेट में डाल देगा, फिर दोबारा जाएगा, दूसरे वाले आलू को उठाएगा, फिर वापस जाएगा, बकेट में डाल देगा, फिर तीसरे वाले आलू के पास जाएगा दौड़कर, फिर वापस इसको उठाएगा, फिर वापस इसको बकेट में डाल देगा। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक, अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक फर्स्ट पोटैटो। बहुत ही इजी बच्चों, यहाँ था पहला हमारा जो भी ये कॉम्पिटिटर है, ठीक है, ये महाशय यहाँ पर है, इन्होंने फर्स्ट पोटैटो उठाया, तो ये यहाँ से यहाँ तक गए, बिल्कुल सही। कितना डिस्टेंस चला ये 5 मीटर। ठीक, फिर यहाँ से ये वापस इसको उसमें डालना है, तो 5 प्लस के 5 और हो गए, तो इसका मतलब कितना चला, यानी कि फर्स्ट पोटैटो को पिक करने की जो लेंथ हो गई वो होगी हमारी व्हाट 10 मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए है 46 का। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक अप द सेकेंड पोटैटो। चलिए जी, सेकेंड पे आ जाते हैं। यहाँ से शुरू करेगा, सेकंड यहाँ तक पहुंचेगा, टोटल कितनी डिस्टेंस होगी 5 + 3 8 तो होगी पोटैटो तक जाने की, फिर पोटैटो से वापस बकेट तक आने की 8 हो गई, तो यानी कि 8 8 16। ठीक, तो 16 ऑप्शन है हमारा इसमें बी। तो
तो 47 का आंसर हुआ हमारा बी। फिर आया 48, 47 का आंसर इज व्हाट, बी 16। 47 में पूछ रहे हैं सॉरी 48 में पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कॉम्पिटिटर टू पिक द थर्ड पोटैटो। थर्ड पोटैटो क्या आइएगा, यहाँ से शुरू करेगा दोबारा, फिर यहाँ तक जाएगा, 5 और 3 8 और 3 11, तो 11 तो आलू तक जाने में और आलू से बाल्टी तक वापस आने में 11, इसका मतलब 11 + 11 दैट इज व्हाट 22, और 22 है आपका ऑप्शन सी, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर 48। नाउ 49 ही सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं, द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट। पूछ रहे हैं ये एपी का है या जीपी का है या एचपी का है, या हमें कुछ पता ही नहीं है, मतलब कोई सा भी नहीं बन पा रही है, ना एपी ना जीपी ना एचपी। ठीक है, अब इसमें देखिएगा बेटा कि आपके पास में देखिए क्वेश्चन में पूछ रहे हैं 49 में द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट, एपी जीपी एचपी या नन ऑफ दीज। अब देखिएगा हमें जो फर्स्ट वाले टर्म थे, यानी कि फर्स्ट पोटैटो के लिए हमें फर्स्ट टर्म मिली 10, देन सेकंड के लिए हमें मिलता है 16, उसके बाद फिर हमें मिलता है 22 एंड सो ऑन। व्हाट इज दिस, क्या लग रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है 6, दोनों का डिफरेंस कितना है 6, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एपी व्हेन द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर सेम, तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, दैट इज योर एपी। तो ये फर्स्ट आंसर इसका 49 का ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 था इसका, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर। देखिए टोटल डिस्टेंस मीन्स व्हाट, कि आपका जो 10th पोटैटो है वहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हुई है ना, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है S10। S10 का क्या फॉर्मूला हो जाता है, S10 इज n/2 2a, a means what 10 plus n minus 1 into d, और d हुआ हमारा 6। सॉल्व दिस, तो दैट इज 5 20 plus 54 5 into 74, तो ये हुई हमारी टोटल डिस्टेंस 370, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके गाइज, तो चलिए ये आपका प्रैक्टिस पेपर जो है नंबर 1 टर्म 1 के लिए इसका कंप्लीट हुआ सॉल्यूशन। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर पूछिएगा। ओके, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।